नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर ज्ञानेश्वर भीमराव महाजन, हिंदी विभाग, स्वामी विवेकानंद वरिष्ठ महाविद्यालय मंटा से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। इस ताशिका के अंतर्गत BA तृतीय वर्ष के पेपर क्रमांक 13 मध्यकालीन कविता अथवा काव्य के अंतर्गत षष्ठ सत्र में जो पाठ्यक्रम है उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। जो निर्धारित पुस्तक है हमारे लिए उसका नाम है मध्यकालीन कविता। तो मध्यकालीन कविता के अंतर्गत जो संतों ने कविताएं की है वो हमारे लिए विशेषतः समाज सुधारक के रूप में कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि मध्यकाल को भारतीय इतिहास के अंतर्गत स्वर्ण युग कहा गया और संतों ने जो दिशा दी उस दिशा के माध्यम से समाज को और बाह्य आक्रमण से अपने संरक्षण की जो उन्होंने एक नीति बनाई और मानवता को स्थापित किया, ऐसी कविताएं हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य समिति ने लागू की है और उन्हीं कविताओं का अध्ययन अध्यापन हमें इस सत्र के अंतर्गत अर्थात षष्ठ सत्र के अंतर्गत BA तृतीय वर्ष के पेपर क्रमांक 13 मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत करना है। तो बात यह है कि मध्यकालीन काव्य का सामान्य परिचय और साथ ही साथ जिन कवियों का योगदान मध्यकाल में ही रहा है और रीतिकाल में ही रहा है उनकी कविता इस मध्यकालीन कविता के अंतर्गत या समाविष्ट की गई है। तो अतः हमें दो युगों को इस सत्र के अंतर्गत हमें अपने आप में उसका अध्ययन करके उसे आत्मसात करना है। तो प्रथमतः हम मध्यकालीन कविता इस पुस्तक का जो संपादन है वह डॉक्टर माधव सोनटक के तथा डॉक्टर सुकुमार भंडारे इन्होंने किया है और उसका प्रकाशन किया है वाणी प्रकाशन नई दिल्ली ने। तो पाठ्यांश भक्ति तथा रीति काल पृष्ठभूमि एवं प्रवृत्तियाँ क्या रही है और धीरे धीरे जैसे कि मध्यकाल के अंतर्गत जो बाह्य आक्रमण था और हम पूरे एक दूसरे के साथ बिछड़ चुके थे और उसके बाद दरबारी कवि जो है रीतिकाल के अंतर्गत उन्होंने राजा महाराजा और सामंतों का गुणगान किया। और जैसे ही हम मध्यकाल से रीतिकाल में आते हैं और रीतिकाल का जब समापन होता है तब हम लोकतंत्र की ओर उन्मुख होते हैं और इसी का पूरा जो एक सूत्र है हमें आगे ले जाने का वो मध्यकाल में विशेष करके देखने को मिलता है, क्योंकि मध्यकालीन कविता मानव समाज को मानवता की ओर ले जाने वाला और जीवो और जीने दो का जो संदेश है वो संतों ने दिया हुआ है। अतः मध्यकालीन काव्य इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो कविताएं हमें समाहित की गई है उन्हें पढ़कर हमें एक वर्तमान संदर्भ में वो प्रासंगिक किस प्रकार है, सांप्रदायिकता का जो बोलबाला है वो किस प्रकार से समाप्त होगा, हम किस प्रकार से सार्वभौम सत्ता को एक मानवता के रूप में और समतामूलक समाज के रूप में बरकरार रखने का जो प्रयास है वो ये कविता हमें दर्शाती है। अतः BA तृतीय वर्ष के पेपर क्रमांक 13 और षष्ठ सत्र के अंतर्गत जो मध्यकालीन काव्य है वो हमारे लिए एक वैचारिक रूप से बहुत बड़ी निधि के रूप में सामने आता है और वैचारिक जो दृढ़ता है और समाज को एक शांति की ओर ले जाने का और शांति स्थापित करने का जो प्रयास हमें बार बार करना पड़ता है उसका मार्गदर्शन इस कविताओं के अंतर्गत है। अतः हम इन कविताओं का काफ़ी गहन और गंभीरता के साथ अध्ययन करके परीक्षा में एक अधिक अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होकर इसे वैचारिक रूप से आगे ले जाने का प्रयास भी करेंगे और अपनी
गुणवत्ता को भी सिद्ध करेंगे। इस प्रकार इस मध्यकालीन काव्य का जो पाठ्यक्रम है उसका परिचय देकर मैं यहाँ रुकता हूँ और आप अपने स्थापित ग्रुप पर समय समय पर हमारे साथ संवाद कीजिए, समय पर उपस्थित रहिए और जो मैं पाठ्य सामग्री का आपको फोटो या फोटोकॉपी भेजूँगा उसे अच्छी तरह पढ़िए और वस्तुनिष्ठ स्वरूप का जो हमारा अपना परीक्षा का जो आकृतिबंध है, जो पैटर्न है, उसको कारगर साबित करके हमारी अपनी गुणवत्ता को बनाए रखने का प्रयास इस ऑनलाइन ताशिकाओं के माध्यम से हम करेंगे। और इसी के साथ इस षष्ठ सत्र के 13वें पेपर का मैं जो पाठ्यक्रम है उसका परिचय यहाँ रोकता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ।